इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 197 और दूसरे कुछ ऐसे दवावीन हैं जिनमें ये 196 पर 196 पर मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ ये 197 पर है और ये भी जैजवंती में है। और ये तीन काफ़ियाँ इसी उन्वान से आई हैं, टोबे के उन्वान से। और ऐसा लगता है कि जैसे खाजी साहब ने एक काफ़ी कही, लेकिन दिल ने चाहा कि नहीं, अभी शायद बात पूरी नहीं हुई, अभी कुछ जज्बात, अभी कुछ कहने की बातें बाकी रह गई। तो खाजी साहब ने एक दूसरी काफ़ी कही जिसमें उससे कुछ और गहराई मिलती है हमें। लेकिन जब ये भी कह चुके तो फिर यूँ लगता है कि खाजी साहब ने फिर एक दफ़ा वो जो अंदर की जो कोई बात थी जिसका वो इजहार करना चाह रहे थे, जहां आदमी का पूरा किथारसिस हो जाता है, तो लग रहा है कि पहली काफ़ी में भी आपका पूरा किथारसिस नहीं हुआ और दूसरी काफ़ी में भी वो किथारसिस नहीं हुआ। तब आपने तीसरी काफ़ी कही और बिल्कुल उसी वज़न में, उसी राग में कही, लेकिन अब इसकी तरतीब पहली जो गज़ल की हैत में थी और ये चौकड़ी की इसमें है हालत में है। इसके चार चार मिसरे, चौथा मिसरा, तीन मिसरे कह के चौथा मिसरा फिर काफिये की तरफ जाता है। तो अब बात कुछ फरमाइश और गहरी हो गई है। किससे फरमाइश की जाती है? उससे। अब महबूब फरमाइश करता है मुहिब से, तो ये मुहिब से फरमाइश की जा रही है महबूब की तरफ से। तो वो कहा जा रहा है कि ये इसके मिसरे 34 है और अल्फाज इसके 167 है और राग इसका वही जैजवंती है जिसका हम पिछले दो उसमें बता चुके हैं कि ये जैजवंती राग है आधी रात के बाद का, दोपहर रात गुजर जाने के बाद का, और बहुत ही मीठा मीठा राग है, बहुत ही मीठा राग है। और इसीलिए तो इसमें ये लाड और फरमाइश की बातें हो रही हैं। और टोभा खटारे मुल्क मलहीर थे, पत्थर पहाड़ को चीरते, कि ऐ मेरे मुहिब, ऐ मेरे चाहने वाले, मैं आपसे ये लाड कर रही हूँ, मेरी तमन्ना है कि आप मुझे टोभा खुदवा कर दें। कहाँ? मुल्क मलहीर पे। मुल्क मलहीर किसको कहते हैं? एक तो ये यूटोपिया है, रोही खुद खाजी साहब के यूटोपिया कहते हैं ख्याली दुनिया को। तो एक तो खुद ये यूटोपिया है और फिर उस पर यह है कि मुल्क मलहीर कहते हैं उस जगह को जहाँ पर हर वक्त ठंडी छाँव हो और मल्हार का सा मौसम हो, हल्के हल्के बादलों का, रिमझिम का सा मौसम हो जहाँ पर, तो उसको कहते हैं मुल्क मलहीर। और पत्थर पहाड़ को चीरते, कि अगर इस टोबे के लिए, यानी अगर जिंदगी की ये सहूलत बाहम पहुंचाने के लिए ए ताकत रखने वालों, अगर जिंदगी तुम आज तक लोगों को पानी नहीं दे सके हो, अगर जिंदगी की ये बुनियादी सहूलत बाहम पहुंचाने के लिए आपको पत्थरों और पहाड़ों को भी चीरना पड़े, तो आप पानी पहुंचाएं। अगर ये इस माने में ले लें, अगर इसकी कोई रूहानी परत है तो वो सूफिया का काम है, वो बताएंगे हमें कि पत्थर पहाड़ को भी अगर चीरना पड़े तो फिर चीर के पानी ला के दो, मुझे यहाँ पर टोबा बनवा के दो। और मुल्क मलहीर दी नाजो चाली, बुई लाणी दा रुतबा आली, बुई लाणी दा रुतबा आली, टोका कर दी धूड़ी वाली, कैसर कैसर मुश्क अमीर थे। अब वो उसकी तारीफ कर रहे हैं सारे माहौल की, उस चोलिस्तान की, कि यहाँ क्यों टूबा होना चाहिए। और वो कहते हैं ये जो मुल्क मलहीर है उसकी नाजो चाली है, वहाँ के चाल अंदाज तौर तरीके नाजो है। अगर ये मुअन्नस होगा तो नाजो होगा, अगर मुज़क्कर होगा तो नाजू होगा, नाजो अंदाज वाला नाजू। अगर मुअन्नस होगा तो फिर मुअन्नस होगी तो फिर ये नाजो होगा। मुल्क मलहीर दी नाजो चाली, यानी चाली तो तौर तरीका। और बुई लाणी दा रुतबा आली, यहाँ की जो बुई है, यहाँ की जो लाणी है, और उसका क्या रुतबा है, कितना आला रुतबा है उसका। और टोका कर दी धूड़ी वाली, अब यहाँ की जो गुबार है, वाली कहते हैं रेत को, वाली के 4-5 मानी होते हैं। वाली कान की वाली, और वाली आका, वाली फला शहर वाली, और वाली रेत, और वाली एक छोटे कुएं को भी कहते हैं, जिसे वाली भी कहते हैं, बाली भी कहते हैं, बाउली कहते हैं, और बाली रेत को भी कहते हैं, बालो भी रेत को कहते हैं।
और ये बालों से वाली और बाली और वाली और इस तरह, यहाँ पर वाली जो है बामानी रेत आया है। और टोका कर दी धूड़ी वाली, किस पर? ये यहाँ की जो चोलिस्तान और उस रोही की जो मट्टी है, गर्द गुबार है, धूड़ धूड़ गुबार वाली रेत, और वो जो है वो कैसर कहते हैं ज़ाफ़रान को, जिसका रंग भी खुशनुमा होता है और जिसकी खुशबू भी मशहूर कुन होती है। और जो यहाँ के गर्दो गुबार जो है, रेत जो है, ये तो टोके कर रही है किस पर? चढ़ रही है किस पर? कैंसर पर, मुश्क पर और अंबर पर, उस पर। इसमें खुशबू है, इसमें रंग है। तो ये और मंझियाँ रिंगसन, गाई ढिकसन, भेड़ा बकरियां चांगे टिकसन, अखियां अड़सन, दिलड़ियां बिकसन, धरती दी तासीर थे। अब पहले मिसरे में उन्होंने कहा है कि जो भैंसें होंगी वो रिंगेंगी, रिंगण, भैंस की आवाज़ को उन्होंने कहा है रिंग, और रिंगण यानी आवाज़ निकालना। लेकिन वही आवाज़ अगर गाय निकले तो उसको, गाय निकालेगी तो फिर उसको कहेंगे ढिक्कण। और इसी तरह तमाम जानवरों की जो आवाज़ें हैं, ख्वाजा साहब ने अपने कलाम में मुख्तलिफ जगहों पर उनको अलग अलग नाम दिए हैं। अलग अलग, हर आवाज़ है जानवर की आवाज़, लेकिन उनको नाम अलग अलग से दिए हैं। और फिर क्या होंगे? भेड़ा बकरियां चांगे टिकसन, और ये भेड़ें बकरियां, चांगा कहते हैं ऊँट को, ये आकर यहाँ पर टिकेंगे, यानी टिक जाएंगे, जम जाएंगे, रह जाएंगे, ठिकाना बना लेंगे, उनकी जगह बन जाएगी यहाँ पर। और फिर क्या होगा? अखियां अड़सन, दिलड़ियां बिकसन। अब ये आंखें अटकेंगी एक दूसरे के साथ। अब ये अटकाव झगड़े का नहीं है, ये दूसरा है। और दिलड़ियां बिकसन, अब ये बिक्कण जो है, ये इतना खूबसूरत लफ्ज है। बिक्कण एक मसदर है। बिक्कण कहते हैं इस तरह से एक दूसरे में जुड़ जाना और सख्ती से एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, इस तरह मजबूती से एक दूसरे में जुड़ जाना, ला यनफक जिसे कहते हैं। कि फिर क्या होगा? फिर जब ये सारे असबाब हो जाएंगे तो आंखें आपस में एक अटकेंगी और दिल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। किस बात पर? धरती दी तासीर थे। जब वहाँ धरती ये पूरी जिंदगी के सामान मुहैया कर देगी तो फिर माहौल पूरा तब्दील हो जाएगा। वो मुल्क बलहीर भी होगा, पानी भी होगा, माल भी होंगे और लोग भी होंगे, और मोहब्बत भी दिलों में से उमड़ कर बाहर आएगी और लोग एक दूसरे के साथ पैवस्त हो जाएंगे। और बिरहू दी ठोहते जो बड़ेसूं, झोंका जोड़ संजोग छकेसूं, सस्सी ते सह थोरे लेसूं, मिन्नत चढ़ेसूं मई हीर थे। और फिर क्या होगा? हम ठोह कहते हैं मकाम को, जगह को, और ठोह कहते हैं सलीके को, ठिकाने को, सलीके को और ठिकाने को। तो बिरहू दी ठोहत है यानी इश्क के सलीके से या इश्क के मकाम पर या इश्क की जगह पर हम अपनी जू जू कहते हैं घर को, बैठने उठने की जगह को, छुपने की जगह को, और वो वहाँ पर ये हम बनाएंगे। और झोंका जोड़ संजोग से जब घर बन जाएंगे तो इत्तफाकात पैदा होंगे, और ये जोड़ संजोग जो है, आपस के ये राब्ते रिश्ते जो है, फिर हम इनको छकाएंगे। अब ये छकावट जो है, ये कोई ज़ेर इस्तेमाल लाने से और पहनने से करने से, इससे आगे की बात है। यानी पेंदा कोई कोई है, छकेंदा कोई कोई है, यानी कमा हक का हूँ, किसी चीज़ का हक उस तरह अदा करना जिस तरह उसका हक बनता है, इसको कहते हैं छकावण। तो फिर हम ये करेंगे। और सस्सी ते सह थोरे लेसूं, और सस्सी पे भी हम एक एहसान चढ़ाएंगे। और मिन्नत चढ़े सो मई हीर थे, और वो सस्सी होगी हमें, उनके लिए भी हम उन पर भी मिन्नत चढ़ाएंगे। क्या हो जी, ज़िंदगी के सामान, आप भी बड़े आशिक हैं, आप भी बड़े ये हैं, आपने ये किया, लेकिन आओ आपके लिए ये माहौल और मुहैया है। और बैत करे सू कुल थल बरकूं, सागर प्रेम ते सुख सागर को, गजड़े रछड़े जोधा सर को, रख तकिया गुर पीर थे। अब वो ख्वाजा फरीद जो आम हालात में वो कहते हैं सठ सखणी सठ सखणी मुरीदी, क्या पीर मुरीदी, कि तुम ये जो है इसको छोड़ो। लेकिन यहाँ पर वो एक और मौज में आकर ये कर रहे हैं कि फिर क्या होगा कि जब हम नाटिक जाएंगे तो बैत करे सु कुल थल बर को, और फिर बैत करेंगे, कुल थल और बर की बैत करेंगे। और सागर प्रेम और सुख सागर जो है, ये आमतौर पे इस बीकानेर की तरफ के इन नाम के ये बड़े तालाब भी है। सागर आमतौर पे दरिया भी को कहते हैं और बड़े बड़े तालाबों को भी कहते हैं।
और फिर कहाँ और इलाके लिए है, नाम लिए हैं उनके, गजड़ा रचना ये टोभे जगह है, मकामात है। और जोधासर ये भी ये मौजूद है। जोधासर जो बीकानेर की तरफ जाए आप, गूगल सर्च पे, गूगल अर्थ पे सर्च करें, जोधासर आपको नजर आ जाएगा। गजड़े रचने जोधासर को रख तकिया गुर पीर थे। तो ये हम अपने सर पे नहीं करेंगे, तो हमारा सारा तकिया तवल्ला जो है, हमारा सारा जो ये पीछे बुनियाद जो है वो गुर पीर है हमारा। और जां जां वोट दी वाओ सुनी वे, और सिंधड़ू रूह उचाक रिसीवे, दीहा लसड़ी ते दिल थी वे, राती गावे खीर थे। अब जब वो कहते हैं वुथड़े दी वौ, अब वौ और वौड़ ये दो लफ्ज हैं जिसे कहते हैं भिनक पड़ना, कोई उड़ती हुई सी खबर आना, चाहे वो गैर तहकीक शुदा खबर ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक भिनक पड़ना जिसे हम कहते हैं। तो ये उस मानू में है कि जब भी मुझे एक उड़ती हुई सी खबर पहुंचती है, भिनक पड़ती है, मुझे कोई ऐसा अंदाजा होता है कि वहाँ बारिश हो गई है, तो सिंधड़ू रूह ऊंचाक रिसीवे। अब सिंध कहते हैं पानी वाले इलाके को, सिंध कहते हैं आबादी वाले इलाके को। रोही के लोग भी जब शहर में आते हैं तो उसे सिंध कहते हैं, पहाड़ के लोग भी जब शहर में आते हैं तो उसे सिंध कहते हैं। सिंध से मुराद सिर्फ एक टुकड़ा नहीं। ये अलग बात है कि खाजी साहब का बहुत ही रूहानी रिश्ता जो है सिंध से है, और वो आए भी उनके बड़े जो है अरब से, सिंध के रास्ते से आए, टटा में आए, टटा से यहाँ पर आए, लोधरा की एक जगह जो है मंगलोट, वहाँ आए, फिर यारे वाली गए, और फिर कोट मिठन आए, फिर चाचना आए, फिर कोट मिठन गए। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ उठले दी, जहाँ जहाँ वोट दी वो सुनी, वोट कहते हैं बरसते, बारिश के बरसने को। सुनी वे सिंधरू रूह उचाक रिसीवे, और नीहा लसड़ी ते दिल थी वे, राती गावे खीर थे। एक बार पीछे दो इसमें ले आए हैं बात, जो उसको फिर दोबारा एक खूबसूरती से कहा कि जब दिन उभरता है तो लस्सी पीने को दिल करता है, और रात जब आती है तो फिर गावे खीर होते। अब गावा खीर को क्यों, एक तो वहां पर दस्तयाब ही गावा खीर है, और दूसरा गाय का दूध जो है उसको अगर फिजिकली उसको देखें तो उसमें फैट्स कम होती हैं, वो इंसानी मिजाज के बहुत ज़्यादा करीब होता है। और हुक्मा ने और अतिब्बा ने इंसानी सबसे अच्छा दूध कम फैट वाला जो होता है वो बकरी का करार दिया, और उसके बाद गावे खीर को उन्होंने सेहत के लिए सबसे बेहतर खीर करार दिया, दूध करार दिया है उसको। और टोभे बाजू मूल न रासा, एक बार फिर वही बात जो पीछे कह के आए हैं, वो गठ पे और पहाड़ पर उसी को, टोभे बाजू मूल न बहसा, ना वकड़े ना बंद ते ठासा, ना गठ ते ना पाड़ ते रासा, ना वत खू वहीर ते। अब ये कई सवाल उभारता है ये बंद जो है, ये कोई ये वहां पर की बात नहीं हो रही, ये टोपा भी कुछ और है, उसके बतन बुतून और होंगे इस कलाम के, वो रूहानी लोग हमें बता सकते हैं कि टोभे बाजू मूल, मैं इस टोभे के बगैर कहीं भी नहीं बैठूंगी, कहीं भी नहीं ठिकाना करूंगी। और ना वकड़े ना बंद दे बासा ठासा। अब वकड़ा होता है कि जब पानी आ रहा होता है तो उसको ऐसा गोल सा एक दायरा बना के उस पर पानी को रोक लिया जाता है, तो उसको कहते हैं वकड़ा। गोल सा ऐसा बना लिया जाता है ताकि पानी आके रुक जाए वहां पर, उसको कहते हैं वकड़ा। और बंद होता है किसी चीज का सामने से एक बंद ऐसे ही खड़ा कर दे, एक तो गोल होता है घेर लिया जाए, एक होता है सामने आते हुए पानी को रोक लिया जाए, उसको बंद भी कहते हैं और बंद भी कहते हैं। और ना गठ ते ना पाड़ते, गठ हम आपको पिछली काफी में बता चुके हैं कि जब पानी किसी तरह बहकर ऐसे लकीर लंबी बना लेता है दूर तक तो उसको कहते हैं पाड़। वैसे पाड़ जड़ को कहते हैं, तो उसको भी पाड़ कहते हैं कि ये पानी की पाड़ है, दूर तक जा रही है। और गठ कहते हैं कि दरमियान में जहाँ भी पानी जो है वो अगर किसी कच्ची जगह को उखाड़ कर उसमें एक बड़ा सारा जगह बना लेता है और पानी वहाँ ज़्यादा मिकदार में रुक जाता है तो फिर उसको कहते हैं गठ, गाफ ठे गठ। इसको किसी ने गिट्ठ बना दिया, किसी ने घट बना दिया, नहीं ये गठ गठ घट है, ये है गठ 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 भी नहीं, बिल्कुल सही मुझे कहना चाहिए, यह है गठ। गाफ मुकम्मल, गाफ नहीं गाफ, गाफ मुकम्मल और ठे गठ थे ना पाड़ तेरा सा ना यहाँ ना वहाँ। अब ये भी तो पानी के जराए हैं ना, वहाँ भी नहीं रहने, बल्कि इससे एक और बात आगे बढ़ गई है। वो कहते हैं नामत खूब वही थे। अगर पानी ही जिंदगी की कोई पहली शर्त है तो पानी तो वकड़े में भी है, बंद पर भी है, गठ पर भी है, पहाड़ पर भी है,
और उससे ज़्यादा बेहतर, आसानी से, वाफिर मिकदार में जो पानी दस्तयाब है वो है खूह वहीर थे। वो कुआं जो तेजी से पानी निकल रहा हो, जिससे किसी भी जरिए से, वो चाहे इस तरह से निकल रहा हो या इस तरह से निकल रहा हो, खूह वहीर तेजी से बहता हुआ, वो कहते हैं मैं वहां भी नहीं बैठूंगी। तो फिर ये मामला क्या है? पानी ही अगर सारी ज़रूरत करार दी जा रही थी, तो पानी तो इन तमाम ज़राए में है, और वकड़े में भी है, बंद में भी है, गठ में भी है, पहाड़ में भी है। तो फिर खूह वहीर है जहाँ पानी खींचना भी नहीं पड़ता। कहते नहीं, वहाँ पर भी नहीं। और फिर आगे क्या है, एक बात कही जा रही है कि आपे आकर दिल लीला तो हाल बिना सब समझो या तो हुण क्यों मुठड़ी तू दिल चातो। धूतिये की तकरीर थे कि ए दोस्त, तुमने खुद ही तो आकर दिल लगाए हमारे साथ, खुद ही आकर ताल्लुक पैदा किया और मेरे हाल को सब समझा, जाना, समझो या तो जाना, तुमने मेरे हाल से वाकिफ हुए। तो अब क्या हो गया है? मुझ फरेफ्ता से, मुठड़ी फरेफ्ता से फिर तुमने दिल क्यों अपना उठा लिया? धूतिये दी तकरीर थे। ये जो चुगलखोर हैं, उन्होंने जो तुम्हें भड़काया है, धूती कहते हैं चुगलखोर को। हम कहते हैं ये साथ के चुगलखोर, और सूफिया के नज़दीक चुगलखोर ये है हमारे हाथ, पैर, हमारी जिल्द, हमारी आंखें, ये हमारी चुगली उठाएंगे ना, एक चुगली करेंगी उस दिन, चुगलखोरी करेंगी कि मौला ये कर रहा था, ये इसने ये किया, वो किया। हमारे नज़दीक तो वो धूती जो साथ किसी को भड़काए, और सूफिया और ये औलिया कराम जो है, इनके नज़दीक धूती ये है हमारे यौम तो कल्ले मुना, जब उनके हमारे हाथ, पैर और जिल्द तक भी उनके खिलाफ गवाही देगी। तो क्या आपने फिर ये जो चुगलखोर है, इनकी तकरीर पर आपने हमसे दिल उठा लिया अपना। और आखिरी शेर ये है, इश्क फरीद लिखा परवाना है, फरीद शाह इश्क का परवाना कहते हैं सरकारी चिट्ठी को, हुक्मनामे को। परवाना एक तो पतंगे को भी कहते हैं, ये जो हम जलता है मुशम्मा पे आके, और एक परवाना का दूसरा माना होता है, एक होता है परवान यानी मुझे कबूल है, और एक होता है परवाना होता है सरकारी चिट्ठी, बादशाह की तरफ से जो आती थी। वैसे भी जो सरकार की चिट्ठी आए उसको परवाना कहते हैं। और इश्क फरीद लिखे, शाह इश्क की तरफ है फरीद, परवाना आया है। किस चीज का? घर बारू थी बार रवाना। क्या फरीद, शाह इश्क की तरफ से तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि घर बार को छोड़ो और जंगलों की तरफ रुख कर लो। बार कहते हैं वीरान इलाके को। अब तो वो वीरान नहीं रहे। इसराइल की खित्ते की 3-4 बारें, जो सादल बार, नीली बार, गंजी बार, ये फैसलाबाद इर्द गिर्द जो है ये इसराइल की खित्ते की ये 3-4 बारें हैं, एक और बार भी है वहाँ पर। तो ये अब तो नहीं रहे, लेकिन उस जमाने में बार से मकसद बहुत दूर तक जहाँ आबादी ना हो। और फिर क्या करो? कर सिर सदके पढ़ शुक्राना ही मिथड़ी तहरीर थे। ए फरीद, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारे बख्त से कोई क्या मिल सकता है कि तुम्हारे नाम शाह इश्क की चिट्ठी आई है, परवाना आया है सरकारी हुक्म का कि तुम घर से निकल पड़ो और बार की तरफ रवाना हो जाओ। और फिर क्या करो? और तो और कर सिर सदके पढ़ शुक्राना, कि जिस सर सदके करो और शुक्राना पढ़ो इस बात पर कि तुम्हारा इंतखाब किया गया है। एक और जगह पर भी ख्वाजा साहब कहते हैं इसी हवाले से कि पेश रखा जाए फहम फिक्र को, कर अते ले तो लाल दी एर खिर को, पढ़ पर शुक्र नरित्र सिर को, इश्क दी राह विच भस प्या। यानी यहाँ सर भी देना है और शुक्र भी अदा करना है कि हमारा इंतखाब किया गया। इस एजाज और इकराम के लिए, इस अल्ताफ और करम के लिए हमारा इंतखाब किया गया। कर से सदके पढ़ शुक्राना, सर सदके करो, शुक्राना पढ़ो। किस बात पर? ही मिठड़ी तहरीर थे, ये जो खूबसूरत तहरीर तुम्हारे नाम आई है, परवाना शाह इश्क की तरफ से भेजा गया है, तो इस पर सर सदके करो। इस तरह तोबे के मौजू पर यक के बाद दीगरे 3 काफियाँ अपने इख्तिताम को पहुँचती हैं। तो आगे इसके आएगी काफ़ी नंबर 198।